जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ भी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी कुछ सत्संग हैं जो बहुत प्यारे हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। संगत जी, उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छे लगते हों सत्संग को लाइक कीजिए, और अगर आप अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहला सत्संग आंटी जी का है, जो आंटी जी ने मुंबई से लिखा है। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री सिया राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा, आज आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा, आपने आज मुझे राजयोग की ब्लेसिंग दी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे अंकल के साथ रहना, उसको सद्बुद्धि और सद्मार्ग देना। गुरुपा, आपके नाती को मैंने आपको सौंप दिया है। गुरुपा, आप ही देखना। इन सब के लिए शुक्राना। गुरुपा, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए मेहर बनाए रखना, ऐसी मेहर करना। सबके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल को ब्लेस करना। गुरुजी, आपका शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना। सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, जाने अनजाने में मुझसे कोई पाप हुआ हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा, आप परम कृपालु हो, आप हमारे जीवन दाता हो, हमें जल्दी माफ़ कर देते हो, शायद हम उसके काबिल हो या नहीं। आज गुरुपा, मैंने इतने सत्संग नहीं सुने, उसके लिए माफ़ करना। मैं अपनी कुलदेवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। इन सबके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना। हर संगत परिवार को ब्लेस करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। गुरुपा, ज्योति जी के परिवार को ब्लेस करना। इन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। दुनिया में शांति हो जाए, सब जीव शांति से जिए, सबको जियो और जीने दो का वरदान दीजिए। गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सत्संग लिख रही हूँ। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आज आपने सपने में कई कष्ट काटे, इसके लिए शुक्राना। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा, मगर मुझे मालूम है कि आज आपने बहुत बड़ा संकट काटा था, सपने में ही काट दिया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा मैसेज ये था कि तुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दूंगा, इसके लिए भी शुक्राना। 2 दिन से मैं सुबह अमृत वेले में नहीं उठ रही हूँ, टायर्ड फील हो रहा है, सुबह अमृत वेले में नहीं उठ पा रही, मेरी आंखों में भी दिक्कत हो रही है। कल मैंने एक सत्संग सुना और उस सत्संग में अंकल जी ने अपनी मम्मी की आँख के बारे में कहा था। गुरुजी महाराज ने उपाय बताए, वही उपाय आज मैं कर रही हूँ। विश्वास है सब ठीक होगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन की तरफ से भी शुक्राना। उनको हेल्थ लाइफ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना। आपने आप हाथ पकड़ के चला रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, आप भी सब कुछ कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज से, अपने इष्ट देवता से, कुल देवता, पितृ देवता और ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना प्रभु, जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों को सुरक्षा कवच में रखने के लिए शुक्राना, मेरे घर को सुरक्षा कवच देने के लिए शुक्राना, हर संकट से बचाने के लिए, शत्रुओं को सफल करने के लिए, उनकी बुरी नज़रों से बचाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरी आंखों को ठीक कर देना। गुरुजी महाराज, आपने जो उपाय बताए थे वो दूध से लेने के लिए कहा था, मगर मैं दूध नहीं पीती, मैं जल प्रसाद को ही दूध समझकर ले रही हूँ। कृपा करना गुरुजी महाराज, कृपा करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज,
मैं तो इतना थक चुकी हूँ, क्या करूँ? मुझे रास्ता दिखाई दे तो मैं ये सोचकर खुश थी कि गुरुजी महाराज के पास जाऊंगी, तो सब ठीक हो जाएगा, मगर सभी प्लान चौपट हो गया। मैं दुखी हूँ, मन इतना उदास है। बस कृपा करना गुरुजी महाराज, मुझे मेरे पाप और भूल के लिए क्षमा करना। और आज का शुक्राना सत्संग को विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। शुक्राना सब कुछ के लिए। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख कर भेजे थे। आगे कुछ और सत्संग है जो हमें आंटी जी ने भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं पूजा कर रही थी। पूजा करते करते अचानक ही मेरी पीठ में अचानक बहुत तेज़ दर्द होने लगा, वो भी लेफ़्ट साइड में। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और जो मंत्र जाप भी कर रही थी, और मैंने गैस का चूरन वगैरह भी लिया, शायद गैस का दर्द है। तो वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरी बेटी भी डर गई कि हुआ क्या। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अटैक हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर मेरा बेटा दुकान से आया, हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, फिर उसके बाद मुझे दवाई दी। उन्होंने कहा गैस का दर्द है, क्योंकि मेरे हाथ उत में और कहीं दर्द नहीं था, सिर्फ पीठ में ही दर्द था, पीछे के हिस्से में। तो इतने में मैं दवाई लेकर आराम किया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, चंदन भी लगाया मैंने। गुरुजी के जो तेल से दीपक जलाती हूँ मैं, तिल के तेल से, उसमें मिलाकर, और जल प्रसाद भी पिया। तो पूरा दिन में वो दर्द धीरे धीरे कम होता रहा, और रात को वो दर्द बिल्कुल कम हो गया, गायब ही हो गया। 3 खुराकों में जाके वो दर्द मेरा ठीक हुआ रात तक। सुबह में बिल्कुल सही थी। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, मुझे रास्ते में एक चूहा मरा हुआ मिला। कि कहते हैं जब कोई जीव जंतु तुम्हें मरा हुआ घर से बाहर दिखे, तो समझो गुरुजी ने तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और आगे जाकर मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग नंबर भी मिले, और मुझे 4 तितली दिखी जो उड़ती हुई जा रही थी। येलो कलर की थी, वाइट कलर की थी। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और मुझे गुरुपा के बहुत दिन से अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुपा मुझसे कह रहे हैं कि बच्चियां दी चिंता ना करिया कर। मैंने बच्चियों की लाइफ बहुत अच्छी कर दी है, और अपने मुंडे ਦੀ ਫਿਕਰ ना कर। मैं हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, कोई काम नहीं रुकेगा, मैं खुद रास्ते बनाऊंगा अपने बच्चे ਨੂੰ। बस ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ गुरु जी तेरे नाल ने। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी ने कहा तैयार हो जा पुत्र, देखने के लिए तेरे सामने उन चेहरों के मुखेटे हटाने वाला हूँ जिन्होंने तेरी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया है। वो सोचते हैं कि वो इसी तरह से तुझे पागल बनाते रहेंगे। अब बहुत हुआ। तुम्हें हर समय गलत बनाकर, खुद को अच्छा दिखाकर उन लोगों ने अपने लिए बहुत बड़े कर्म जमा कर लिए हैं। हर समय तुझे दुख पहुंचाकर, दूसरों के सामने नीचा दिखाकर इन लोगों ने इनकी मन में तसल्ली नहीं हुई। तेरे हर अच्छे रिश्ते को उन्होंने तुझसे दूर कर दिया। हर समय तुझे सिर्फ टेंशन दी, तुझे इतना अकेला कर दिया कि तू कुछ भी करने के काबिल ना रहे। पर तू ये भूल गए कि तेरे सिर पर स्वयं महाशिव का हाथ है। तेरे गुरुजी पिताजी सब जानते हैं। तू सारी चिंताएं छोड़ दे और आगे देख क्या होता है। चल अब शुक्राना कर। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं तो आप ही के भरोसे हूँ। अभी भी मेरे घर में इतना कलेश चल रहा है गुरुपा। 3 दिन से मेरे जेठ जेठानी घर से बाहर हैं। घर में इतनी शांति है ना, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस दिन रात बहुत सुकून से कट रहे हैं। और जब घर में रहते हैं तो हर समय गाली गलौज, बदतमीजी, उल्टा सीधा बोलना, दोनों के मुँह ही नहीं बंद होते हैं गुरुपा। और अब भी घर में कलह चल रही है कि वो हमसे किचन अपना अलग करने वाले हैं। और हमारी दुकान भी खट्टी है, देखो हमें खर्चा देते हैं कि नहीं देते गुरुपा। बस हम तो आप ही के भरोसे हैं। मेरा बेटा उसी दुकान में बैठता है, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं हैं गुरुपा। मैंने तो आप ही के भरोसे हूँ गुरुपा।
और मुझे नीम करौली बाबा जी के भी कल मैसेजेस आए कि सुबह कल गुरु उनका हनुमान जी का जन्मदिन है, तो मंदिर जाना, लड्डू का भोग लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, तुलसी की माला चढ़ाना। मैं सभी भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं था। मैं मंदिर तो गई, मैंने लड्डू का भोग भी लगाया और मैंने क्या नाम हनुमान चालीसा भी पढ़ी वहाँ पे 3 बार। और मैं लाइन में लगी। मुझे मंदिर में जाने से मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी और घबराहट होती थी। मन होता था जल्दी से बस यहाँ चले जाओ। कल मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। बस एक टेंशन थी कि बहुत देर हो रही थी मुझे घर आके खाना भी बनाना था, यही चल रहा था दिमाग में बस। और अच्छे से दर्शन भी हुए, इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना बाबा जी। और गुरुपा कहते हैं कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता, थकान रहती है, इसके लिए भी गुरुपा मुझे बताते हैं कि दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पी, इससे नसें साफ़ होंगी और 3 दिन लगातार पीना है। गुरुपा मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर वो होता है ना जैसे मतलब काम से मर गया, सो जाऊँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बस। 3-4 बजे उठो तो काम ही सिमटते सिमटते पता ही नहीं चलता। गुरुपा सब आप ही ने करवाना है। अब आप ही ने 3 दिन में मेरा कितना काम करवाया, ये लोग नहीं थे। मैंने पूरे घर की ऊपर से लेकर, मेरा घर 4-5 मंजिल है, मैंने पूरे घर की सफाई करी ऊपर से नीचे तक। और इतना अच्छा घर क्लीन साफ़ सुथरा वातावरण, पौधों की भी मैंने देख रेख करी, उनकी मिट्टी सारी सही करी, पानी डाला पौधों में अच्छी तरह से। जो मैं ऊपर तक नहीं जा सकती थी, 2-2 3-3 बार मैं छत पर गई। और मेरे घर में बहुत सुकून सा लग रहा है गुरुपा बस। और मैं ना चाहती थी मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूं हर पूर्णमासी को। ऐसा मैंने भी सोचा तो नहीं, वो तो भगवान की मर्ज़ी है कराने वाले, पर मैंने इस बार सोच रही थी करना, तो मैंने वो भी की और अच्छे से हुई कथा भी। और भगवान विष्णु से, भगवान गणपति महाराज से और गुरुजी से मैं बस यही क्षमा मांगती हूँ, मुझसे कथा करते हुए गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपनी तरीके से जो मुझसे हुआ, जो बन पड़ा मैंने किया, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी से बस ये प्रार्थना है कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करा देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी, शुक्राना। गुरु जी की शरण में सब ही मिल जाता है, सच का उजाला और खुशियों का खजाना। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। जब गुरु जी हमारे को अपनी लाइफ में हमारे को अपने से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जिंदगी में ऐसा उजाला, ऐसा ज्ञान का उजाला गुरुजी महाराज देते हैं हमें कि हमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। उस टाइम पे गुरुजी महाराज हमें ये दात बख्शते, हमसे सिमरन कराते हैं, हमसे पाठ कराते हैं, ताकि हमारा कल्याण हो सके, हमारे कर्म कर सके, हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचें। ये ज्ञान का उजाला गुरुजी महाराज हमें देते हैं। और खुशियों का खजाना संगत जी, खुशियों का खजाना, जैसे हम ह्यूमन नेचर हैं, ह्यूमन नेचर तो हमें जो खजाना लगता है वो पैसों का लगता है, लेकिन जो गुरुजी महाराज जी अपना खजाना देते हैं खुशियों का, घर में से कलह कलेश खत्म करते हैं, घर में शांति प्रदान करते हैं, आपस में मेल मिलाप घर में जिन जिन लोगों के, आपको पता है इस टाइम पे सभी के घर में कुछ ना कुछ मनमुटाव चलता रहता है। गुरुजी महाराज प्यार, बरकत,
और खुशी, शांति, हर चीज गुरुजी महाराज देते हैं। बस हमें थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए और गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, "मैनू तेरे हाल दा पता है, पुੱਤਰ शुकराना करदे रहना, सब ठीक हो जाएगा।" अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। मेरी बात बन गई बात करते-करते, मेरी बात बन गई बात करते-करते, मेरा जीवन संवर गया तेरा नाम जपते-जपते। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। जब हम गुरुजी का नाम जपते हैं, और वो भी हम नहीं जपते, गुरुजी जपाते हमसे, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा का गुणगान कर सकें, उनकी महिमा, उनके सिमरन में रह सकें। सिमरन भी कराने वाले गुरुजी महाराज हैं, सत्संग कराने वाले भी गुरु महाराज हैं, सेवा कराने वाले भी गुरु महाराज हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। संगत जी, वाकई में हमारा कुछ नहीं है, जो है वो सब गुरुजी महाराज जी का दिया हुआ है और वही दे रहे हैं। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का कि इतनी प्यारी दात हमें बख्शने के लिए। अनंतम, अनंतम शुकराना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द नहीं होते। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। जब हम बहुत परेशान होते, हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम भगवान के आगे सिर्फ परेशान या दुखी होके बैठ जाते हैं और हमारे पास शब्द नहीं होते, हम क्या बोलें। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। हमारे गुरु महाराज जी तो बगैर बोले सब कुछ जानते हैं, वो तब भी हमारी सुनते हैं। अनंतम, 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 अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। संगत जी, नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है, अभी भी तू नहीं समझी कि मैं कौन हूँ, हमेशा तेरे नाल हूँ, खड़ा हूँ पुत्र। जो हुआ उसे भूल जा और जो अब होगा वो करिश्मा होगा। अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। अनंतम, अनंतम शुकराना नीम करोली बाबा का और हनुमान महाराज जी का कि आप कौन हैं, ये स्पष्ट समझ में आ गया। संगत जी, हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। परमात्मा की सोच, परमात्मा की प्लानिंग, उनकी योजनाएं हमारी छोटी बुद्धि से बहुत बड़ी हैं। तो अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी और नीम करोली बाबा का कि भगवान हमारे सामने किस रूप में आके खड़े हो जाए, किस रूप में हमें ब्लेसिंग दे, हमें नहीं पता लगता, लेकिन वो सदैव हमारे साथ हैं, सदैव हमारे साथ खड़े हैं। अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं हर एक मैसेज में ये देखती हूँ कि गुरु जी की डांट तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं पूरे दिन में, जाने अनजाने बहुत गलतियां करते हैं। तभी गुरु जी का मैसेज आता है, मुट्ठी बिच रहा कर तू, मिट्टी बिच रहा कर तू, सुनती नहीं है डोलिया ना कर पुत्र जी, रब दे कोल नीवा होकर रहना जरूरी सी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जो कि कहते हैं ना, थोड़ा सा अहंकार टाइप आ जाता है अगर हम किसी बात को करते तो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बिल्कुल ना आए, बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये दात भी आप ही बख्शोगे कि इन सब नकारात्मक चीजों को मेरे शरीर से, ये नकारात्मक और नेगेटिव ऊर्जाओं को निकालो। क्योंकि करना संगत जी, फोन आ गया था बेटे का। तो संगत जी, मैं सभी संगत के सामने और गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठ के और कान पकड़ के गुरु जी से माफी मांगती हूँ। गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने यदि कोई गलती हो गई मेरे से
तो मुझे क्षमा कर दीजिए, या मैंने किसी के लिए कुछ बोला है, उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज जी। क्योंकि मैं जाने-अनजाने बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, और आप हमेशा मुझे माफ़ कर देते हो, हमेशा मेरी गलतियों पे पर्दा डालते हो, मेरे कर्म कटवाते हो। लेकिन मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी गुरु महाराज जी कि मैं वो गलतियाँ ना दोहराऊँ, जिससे मेरे कर्म माड़े हों। क्योंकि आप जो हमारे जो कर्म हैं, आप 90% अ, अपने ऊपर लेते हो, 10% हमें भोगने के लिए देते हो, लेकिन उस 10% में भी आप हमारा हमारा बहुत सपोर्ट करते हो। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ दूँ, अपने माड़े कर्मों की जो सज़ा है वो मैं आपको दूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती गुरु महाराज जी, मैं दिल से शुक्राना शेयर कर रही हूँ, और मैं सारी संगत फैमिली से यही बोल रही हूँ, अगर यदि आपसे भी जाने-अनजाने किसी के लिए कुछ भी निकल गया है मुँह से, तो आप भी गुरु महाराज जी के आगे क्षमा माँग लीजिए। क्योंकि संगत जी, हो जाता है, हमें खुद को ध्यान नहीं होता कि हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी तो हर चीज़ जानते हैं, उनको हर एक चीज़ याद है, और हम तो बोल दिया मुँह से निकल गया और भूल जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी तो हमें उन चीज़ों के रियलाइज़ करवाते हैं, ताकि हम अपने कर्म खराब ना कर सकें। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ये सब चीज़ें, और इतना प्योरिटी से बताने के लिए कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है, और कहाँ हमें अपनी गलती की माफ़ी माँगनी चाहिए। संगत जी, तो इसलिए गुरुजी कहते हैं नीवा होके रहो, उनके साथ यदि रहोगे तो नीवा होके रहो। तो गुरु महाराज, ये गलतियाँ मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी। ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये चीज़ें ना दोहराऊँ, मैं किसी के लिए कुछ भी ना बोलूँ। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा सिमरन में ध्यान लगाओ, सफलता तुम्हें मिलती जाएगी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। हनुमान बाबा का भी मैसेज आया, आज हनुमान जयंती के दिन शक्ति भी मिलेगी और मेहर भी बरसेगी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम, अनंतम हनुमान बाबा और नीम करोली बाबा का, कि अपना साथ और अपना विश्वास देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना हनुमान जी महाराज, लख लख शुक्राना। कृपा करो, दया करो गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे सभी संगत परिवार पे। अनंतम, अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना, हर सांस-सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है अमृत वेले का। बहुत छोटा सत्संग है, जो कि ब्लैक मैजिक पे है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद गुरुजी महाराज जी मुझसे ये शेयर करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटा सत्संग है। संगत जी, कल अचानक से ना मेरे राइट पैर में बहुत दर्द हुआ। राइट पैर में कई दिन से ना कुछ हो रहा है। कभी मेरा नाखून टूट रहा है, कभी करछी लग के चोट लग रही है। और कल तो संगत जी, मैं बेड पे लेटी हुई थी, लेटने के बाद जैसे ही मैं उठी, मेरा पैर इतनी बुरी तरह दर्द होने लग गया। मेरा एंकल जो थे, बहुत बुरी तरह एंकल दर्द होने लगे। और कल ब्लैक मैजिक के भी बहुत मैंने सत्संग सुने, और सत्संग में मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई कि घर में कुछ रखा है, घर के लोगों के ऊपर कुछ कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब कर देते हैं, जो कि मेरे साथ भी 25 साल से बहुत चीज़ें हो रही थी, जो मुझे रियलाइज़ नहीं था कि इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन संगत जी, कल मैंने अपने मेन गेट पे देखा कि 2 माता की चुन्नियाँ बाँधी हुई थी, जो कि मैं पूजा पाठ
जो है गुरुजी महाराज ये सेवा मुझे दे रखी है तो मैं ही करती हूँ घर में, और कोई ये चीज़ें नहीं करता है। तो मुझे नहीं पता वो चुन्नियाँ किसने बाँधी संगत जी, लेकिन कल मेरे पैर में इतनी बुरी तरह दर्द हुआ, उसके बाद बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और मेरे शाम को मेरे सर में भी इतनी बुरी तरह दर्द होने लगे, मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन शाम को एकदम से जैसे गुरुजी ने थॉट दिया कि उनके पैरों पे देसी घी से देसी घी लगाकर अच्छे से मसाज करके वही देसी घी अपने पैर पे लगाना है। संगत जी, मैंने ऐसे ही किया जैसे गुरुजी महाराज जी ने मेरे माइंड में थॉट दिया, क्योंकि पैर में, एंकल में बहुत दर्द हो रहा था मेरे से चला नहीं जा रहा था, मैं लंगड़ा रही थी और पता ही नहीं था कि अचानक से ऐसे क्या हो गया। तो संगत जी, मैंने जो घी था वो अपने पैरों पे लगाया, गुरुजी के चरण स्वरूप में लगाने के बाद फिर अपने पैर पे लगाया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 5-7 मिनट बाद ही ऐसा आराम पड़ गया मुझे, जो कि इतने घंटों से मेरे को पेन हो रहा था। मतलब दोपहर से शुरू हुआ था और शाम तक वो पेन था। लेकिन जब गुरुजी महाराज जी ने ये उपाय बताया तो मेरा पैरों में काफ़ी आराम हुआ। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल डुगरी गए हुए थे, वो आज सुबह आए हैं 4:30 बजे। तो बेटा पूरी रात सोया नहीं, क्योंकि उसको टेंशन थी, नई गाड़ी है, कहीं स्क्रैच ना हो जाए। होता है ना बच्चों को, नई नई चीज़ का एक्साइटमेंट होता है। तो वो बार-बार फ़ोन करके पूछा, पापा आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे? संगत जी, पूरी रात नहीं सोया वो। तो मैं उसको मैंने बोला, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू सो जा, मुझे भी सोने दे। तो संगत जी, वो तो नहीं सोया है, लेकिन जब मैं सोई तो मेरे साथ पता नहीं कुछ अजीब-सी चीज़ें हो रही थी, मुझे नहीं पता चली। और मेरे मुँह से ना संगत जी, एक काला भँवरा निकला, फिर कुछ और निकला। मुझे नहीं समझ में आई ये सब क्या था, लेकिन गुरु महाराज जी ने में जो भी ब्लैक मैजिक के मैसेज सुनवा रहे थे संगत जी, वो मेरे जो मेरे ऊपर जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, गुरु महाराज जी उसे कटवा रहे थे। और कल मेरे जो बेटे ने बताया कि मेरी जो बहन की बेटी है, वो अपने किसी फ्रेंड को हमारे बारे में, मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ उसने बोला, और फैमिली के बारे में भी बोला कि जैसे बेटी की 2 साल पहले रोका हुआ था, वो टूट गया था, क्योंकि हमने किसी रीज़न की वज़ह से वो रोका तोड़ दिया था। तो अपनी फ्रेंड को उस चीज़ की डिटेल दे रही है, वो सारी चीज़ें बता रही है। बेटे ने शाम को आके बोला, मम्मी वो डिंकी ऐसे-ऐसे घर के बारे में बोल रही है, आपके बारे में इतना उल्टा-उल्टा बोल रही है, पापा के बारे में बोल रही है। मैंने बोला, बेटा किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो अपने आप जवाब देंगे। तुम बस यही करना कि तुम किसी को गलत मत बोलना, तुम किसी को अपशब्द मत बोलना। तुम्हें अपने कर्म नहीं खराब करने हैं, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन है वो, अगर वो बोल रही है उसे बोलने दो, तुम कुछ भी मत बोलना। संगत जी, बेटी ने भी उसे यही जवाब दिया कि भाई, काम करके तुझे दिखाना है, जवाब देना है, किसी से लड़ के, बहस करके नहीं, कि तुझे अब किसी को जवाब देना है, लड़ना नहीं है, बहस नहीं करना है। अगर किसी को जवाब देना है तो आगे बढ़ के देना। संगत जी, गुरुजी महाराज ना कंटिन्यू मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि तेरे अपने ही तेरे से खुश नहीं हैं, और तेरे ये रिश्ते मैंने ही खराब किए, क्योंकि वरना वो तेरी ज़िंदगी खराब कर देते। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार संगत जी ये मैसेज मेरे आगे आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, गुरुजी महाराज ये रिपीटेड क्यों आ रहा है? क्योंकि संगत जी, मेरे बारे में जो भी बातें चल रही है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा क्लोज़ नहीं, कनेक्ट नहीं है, मेरी सिस्टर से कनेक्ट है, तो उनको लगता है कि मैं ये जो पूजा-पाठ करती हूँ, मैं अपने में बिज़ी रहती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि मैं निंदा, चुगली और किसके घर में क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये है कि मैं गुरुजी महाराज जी के साथ सारा दिन, गुरुजी महाराज जी मुझसे सिमरन कराते हैं और मैं घर में बस गुरुजी के आगे बैठती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। जो भी गुरुजी महाराज मुझसे सिमरन की दात बख्शी हुई है, वो मैं गुरुजी महाराज जी के कहने पे सारी चीज़ें करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सत्संग अच्छे से सुनने की कोशिश करती हूँ, मंत्र जाप अच्छे से सुनने की कोशिश करती हूँ,
और सारे पाठ अच्छे से सुनने की कोशिश करती हूँ। सब गुरुजी महाराज जी करवाते हैं संगत जी, लेकिन मैं किसी के लिए अब्द-शब्द नहीं बोल सकती हूँ और मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहती हूँ और गुरुजी महाराज सबसे पहले हमें नेगेटिव लोगों से दूर करते हैं, चाहे वो हमारे कितने ही क्लोज़ क्यों ना हों। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि मुझे उन लोगों से दूर करने के लिए और मुझे अपनी दात बख्शने के लिए मैं उनको उनके लिए यही अरदास करूँगी, गुरु महाराज जो भी ये सब चीज़ कर रहे हैं घर वाले, उनको सद्बुद्धि दें, उनको सही रास्ते पे लेके आएँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। यदि कोई गलती हो गई सत्संग शेयर करने में, मुझे क्षमा करना संगत परिवार, क्षमा करना गुरु महाराज। और जैसे गुरु महाराज आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, वैसे ही आप ज्योति आंटी और सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी 3-4 दिन से बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही थी। कल पूर्णिमा की रात थी। ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक रात हमेशा रहती है, लेकिन कल की रात बहुत ख़तरनाक थी। बहुत मुश्किल से रात कटी और आज का दिन भी बहुत मुश्किल से कटा संगत जी। गुरुपा ने मुझे पहले ही सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा दिए थे। गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी किसी ने हमारे ऊपर मारण क्रिया करवाई थी। वशीकरण तो चल ही रहा था, साथ में मारण क्रिया करवाई थी। किसी ने मूठ भेजी थी हमारे परिवार के ऊपर, जो हमारे दोनों बच्चे और मेरे पति और मेरे ऊपर। तो मेरे गुरुपा ने सत्संग सुनवा के पहले ही कटवा दिए थे। गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर संगत जी जो कल वाला मैं उपाय कर रही थी कि ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए, तो मैंने संगत जी रात को मेरे हस्बैंड के पिलो के नीचे वो काले कपड़े में कलौंजी बांध के रख दी थी, लेकिन वो मैं सुबह उसको बाहर करना था संगत जी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। कोई ना कोई विघ्न आ ही रहा था। मेरी बेटी सुबह आज 4:45 बजे उठ गई है, फिर वापस सो गई है, फिर 6:45 बजे उठ गई, फिर वो सोए नहीं। 7:15 बज गया संगत जी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को बाहर कैसे करूँ। रख तो दी थी, पर जैसे तैसे गुरु जी का मंत्र जाप नाम सिमरन किया, पर गुरुपा ने वो बाहर करवा दी। गुरुपा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हुई थी संगत जी। वो इतनी हावी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड सुबह से उठे और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली और इतनी ज़्यादा, और वापस सो गए। फिर वो 11 बजे उठे, फिर थोड़ा से उठ के फिर सो गए वापस, और मैंने उनको उठाया 12:30 बजे ड्यूटी के लिए। वो उठ गए, उन्होंने फिर अल्कोहल ले ली और वो वर्दी पहनी उनकी, और खाना खाया थोड़ा सा और टिफ़िन पैक किया और वो ड्यूटी जाने लगे। मैं उनको मना कर रही थी, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मत जाइए, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी थी, क्योंकि वो खुद से नहीं करते चीज़ें, कोई करवाता है। मुझे पता है, गुरुपा ने मुझको बहुत सारे सत्संग सुनवाए। किसी ने अघोरी क्रिया करवा के रखी है, तांत्रिक क्रियाएँ करवा के रखी है, उनको वशीकरण करके रखा है, उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं वो। तो गुरुपा ने सत्संग सुनवा के कष्ट तो मेरा कटवा ही दिया था संगत जी। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाने लगे तो गेट के बाहर ही निकले संगत जी। मुश्किल से 4-5 कदम चले और इतने तेज़ कि ऐसा लगा किसी ने फेंका उनको, और सामने एक टूटी हुई दीवार थी, उसमें उनका सिर टकराया संगत जी। इतना तेज़ आवाज़ आई, वो गुरुपा के ही रूप में वहाँ पे 3 भैया लोग खड़े थे, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुपा ने ही भेजे उनको। तो उन्होंने तुरंत उठा के उनको अंदर किया, बिल्कुल ऐसे ही वर्दी में ही। और फिर कुछ वो मेरे को बोले कि उनको ड्यूटी नहीं आना था, उनकी कंडीशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब नहीं आने दूँगी। मैं वैसे भी उनको मना कर रही थी, पर वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते उस कंडीशन। तो गुरुपा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद उनको घर लेटाया, तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा नींबू पानी दिया। मैंने उनके ऑफिस फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, अब आप ही बताएं हम क्या करना है। बोले हॉस्पिटल लेके आओ, इनके ड्यूटी पे जाइए। उनके सर भी बहुत गुस्सा करने लगे, क्योंकि ऑल टाइम ऐसा होता रहता है, हमेशा नौकरी पे ही बात आती है लोगों को। लोग ये बात नहीं समझते हैं, जॉब वाले तो बिल्कुल नहीं समझते, उनको क्या मतलब इन सबसे। उनको लगता है ये तो ड्रिंक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही छुट्टी कभी भी ले लेते हैं। पर फिर भी उन्होंने समझा, जो भी उस सर थे मेरे गुरुपा ने, उनकी बुद्धि पलटी, पर उन्होंने समझा, उन्होंने भी सपोर्ट किया। बोले ठीक है, आप उनको हॉस्पिटल ले जाइए। पर संगत जी, मैं उनको हर 1 घंटे पर जगा रही हूँ, पर वो उठने को तैयार ही नहीं। वापस मुझसे ही लड़ने लगे और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मैं मर जाऊँगा, उसको मार दूँगा, उसको बस मेरी आखिरी रात है, आज का दिन जी लेने दो। पता नहीं मेरी इतना सारा बोल रहा, मेरा पूरा टेंशन में दिमाग। मैं मेरी बच्ची को लेके ऐसी घूम रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया संगत जी।
फिर शाम को मैं 5 बजे उनको हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ से फिर मैं डॉक्टर मुझे पहचानते हैं पहले से ही, मैं उनसे कंसल्ट किया। मैं तरह ऐसी कंडीशन है, आप देख लीजिए, चोट लगा था संगत जी उनको। अगर कोई देखता ना तो बाकी में ऐसा लगता उनका सिर फट गया होगा, लेकिन हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी, बाकी कट वट कुछ नहीं लगा था। तो गुरुपा ने बहुत बहुत रक्षा करी संगत जी मेरे हस्बैंड की आज, उसके लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद ये एक मेरे को सत्संग सुनवाया कि बेटा आज तेरे घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु का कष्ट मट रहा है, सत्संग सुनो, कष्ट कटवा। मैंने संगत जी पूरा सत्संग सुन भी नहीं पाया, अभी भी नहीं सुन पाया संगत जी, लेकिन गुरुपा ने मेरा कष्ट काट दिया है, उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने फिर बेड रेस्ट लिखा 2 दिन का, तो मैं फिर उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया, बोले इनको यहाँ लेके आइए। फिर मैं उसी कंडीशन में मैं 5 बजे की निकली संगत जी, 9 बजे घर वापस आई। मेरी 8 महीने की बच्ची भूखी प्यासी लेके मैं ऐसी घूमती रही, पर मेरे गुरुपा ने बहुत सपोर्ट किया संगत जी। और फिर वो घर आए, लेकिन फिर वो अल्कोहल लेने लगे घर आके भी। फिर मेरे तो बहुत बहस हो गई, मैं कभी रोती नहीं हूँ संगत जी, आज मैं बहुत रोई हूँ। और मैं गुरुपा आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी बेटी आज बहुत रोई है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को समझाया, उनको समझ आई, शायद उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, क्योंकि वो जब बहुत अच्छे रहते, मूड में रहते हैं तो बहुत अच्छे से समझाते संगत जी, लेकिन जब चीज़ें नेगेटिविटी हावी हो जाती तब वो कुछ भी नहीं सुनते। फिर मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है जो कुछ है। मैं उठे, वो साथ में मैंने मैं उनको खाना दी, मैं नहीं खा रही थी। फिर वो जिद करने लगे, तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने उनके साथ खाना खाया। और गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा आप सब देख लेना, जो कुछ भी है नेगेटिविटी जितनी भी है इन सबको दूर करो। गुरुपा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपकी बेटी थक चुकी है इन सबसे। अब गुरुपा का फिर मैसेज तो आ रहे हैं बहुत सारे, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आ रही है। गुरुपा का मेहर भरा हाथ है मेरे परिवार पर ऑल टाइम है, क्योंकि मैं 9 साल से सब झेल रही हूँ, बीच में 6 साल में मेरे हस्बैंड से अलग भी रही हूँ, लेकिन गुरुपा की कृपा से सब हमारा रिश्ता भी बच गया, सब कुछ है उनके ही कृपा से मैं चल रही हूँ। गुरुपा उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे को लेकर बहुत सत्संग सुन मारे गुरुपा की, मेरे बच्चे के ऊपर भी अकाल मृत्यु का शाया मर रहा है, सत्संग सुन पर कष्ट कटवा। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, और बार बार वही सत्संग आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक को लेके, अकाल मृत्यु को लेके, कोई शाया घूम रहा है उसको लेके, और यही सत्संग में 3-4 दिन से लगातार सुन रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे बहुत कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी, मुझे नहीं पता। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। पूरा परिवार आपकी छत्र छाया में है, गुरुपा आपके चरणों में समर्पित है। ये सब आपको ही देखना है, कौन लोग हैं, कौन नेगेटिविटी फैला रहे हैं मुझे नहीं पता गुरुपा, उनको भी आपको ही देखना है गुरुपा। हालांकि कहते हैं कि मैंने सारी क्रियाएँ उल्टी कर दी हैं, अब उनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं गुरुपा, ये भी आप ही जानो गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता ना मुझे जानना गुरुपा। ये उनके कर्म, माड़े कर्म हैं, उनके साथ रहेंगे, हमारे माड़े कर्म कटवाइए गुरुपा आप जल्दी से। अब जिसकी बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी बेटी से गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज का दिन भी अच्छे से गया। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर दिन का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे बेटे का हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा भी आपको बहुत आपका भक्त है गुरु जी, वो आपका मंत्र जाप करके रात में सोता है डेली। उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। उसको जब मौका मिलता है, वो बॉम्बे में जॉब करता है, जब उसको मौका मिलता है वो बड़े मंदिर बॉम्बे के मंदिर में दर्शन करने जाता है गुरु जी के बड़े मंदिर में, जो बॉम्बे में है, वहाँ दर्शन करने जाता है और बड़ा खुश लंगर प्रसाद करके आता है गुरु जी। उस पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरु जी। उसको सही मार्ग दिखाना, उसको सही गाइडेंस देना गुरु जी। वो इतनी दूर रहता है, लेकिन मुझे कोई भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि गुरु जी उसके साथ है। गुरु जी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। गुरु जी उसका ध्यान रखिएगा, उसको हेल्थ ब्लेस करिएगा, उसको हर मोड़ पे, हर कदम पर उसका साथ दीजिएगा गुरु जी। वो आप ही के भरोसे है गुरु जी। उसकी लाइफ ब्लेस कर दीजिएगा गुरु जी। वो ब्लेस्ड बच्चा है, क्योंकि आपने उसका हाथ थामा हुआ है गुरु जी। हम सारी संगत ब्लेस्ड समझते हैं, क्योंकि हम सारी संगत का आपने हाथ थामा है गुरु जी। ऐसे ही हाथ थामे रहना गुरु जी। हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
आप रहते हैं, आप अंग संग साथ रहते हैं, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, हर मुश्किल आसान लगती है, कोई भी विपदा आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, बस मन में यही रहता है गुरुजी हैं तो वो सब देख लेंगे। बस गुरुजी ऐसे ही हाथ थामे रहना, गुरुजी जो भी गलती हो हमसे माफ़ कर देना, गुरुजी ऐसे ही साथ रहना गुरुजी। बस गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर दो, गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी। मुझे भी डॉक्टर ने बताया है कि मुझे भी फाइब्रॉइड हो गया है और बड़ा हो गया है, डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, लेकिन गुरुजी मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती हूँ क्योंकि वो सर्जरी उसका कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स दोबारा बन जाते हैं। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद पीती हूँ गुरुजी, मैंने सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी, इसको आप ही को दवा से ठीक कर देना है। मैं दवा कर रही हूँ, जल प्रसाद पी रही हूँ, बस गुरुजी इसको दवाई से ठीक कर दो गुरुजी, मुझे इसको सर्जरी नहीं करानी है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी हाथ थामे रहना, मैंने सब कुछ आप ही पे छोड़ दिया है गुरुजी, आपको सब पता है कि आपको कैसे ठीक करना है, आपको सारा सलूशन पता है गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मैं आपसे अरदास यही करती हूँ, लेकिन आपका कल मैसेज था कि तू एक ही बात को बार बार अरदास मत किया कर, मुझे पता है कब क्या देना है, तो बस गुरुजी और बस मेरे आगे तू हाथ फैला के खड़ी हो जा, मैं समझ जाऊँगा कि तेरे को क्या चाहिए। तो बस गुरुजी बस मैं आपसे यही अरदास कर रही हूँ, आपको सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं गुरुजी, बस दवाई से ठीक हो जाए, आपके जल प्रसाद से ठीक हो जाएगा, मुझे पता है गुरुजी आपका जल प्रसाद अमृत प्रसाद है गुरुजी, आप ही को देखना है, वही मेरी फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम आप ही को ख़त्म करनी है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, मुझसे जो गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ज्योति आंटी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये शुक्राना मैं बहुत खुशी कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ। संगत जी हनुमान जी ने मेरा उपाय स्वीकार किया। संगत जी मैंने बताया था, कल गुरुजी ने मुझसे एक उपाय कराया था रात को कि गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि 8 लौंग लेनी है और एक कलावा लेना है रेड कलर का, मतलब कलावा रेडी होता है संगत जी, उसमें येलो पार्ट भी होता है, पर जो रेड वाला पार्ट होता है ना उसमें लेकर के और 8 बार 8 लौंग लेकर के 8 गांठ लगानी है लौंग की, मतलब लौंग की गांठें लगानी है उसमें और अपने विश बोल करके वो गांठ लगानी है और उसकी माला बना के हनुमान जी को हनुमान मंदिर में जाके अर्पित करना है। संगत जी वो रात को मैंने उपाय किया, हनुमान जी के स्वरूप के पास रख दिया कि सुबह हस्बैंड अंकल जब जाएंगे, ओके संगत जी वो सत्संग काफ़ी लेट नाइट आया था, 12 साढ़े 12 एक बजे करीब, तो अभी इतनी रात को तो नहीं जा सकते संगत जी, तो फिर मंदिर भी नहीं खुला होता, तो संगत जी तो मैंने उसको स्वरूप के पास रख दिया। सुबह उठी, पता नहीं संगत जी वो कहाँ गया, चूहे कहाँ ले गए, कुछ समझ नहीं आया संगत जी, मुझे नहीं समझ आया। मैंने हनुमान जी को बोला भी था, गुरु जी से अरदास भी की थी, गुरु जी ये कहीं जाए ना, चूहे इसको लेके ना जाए, लेकिन फिर भी वही चूहे ने किया। चलिए मैं लेकिन ये है संगत जी, जब मैंने गुरुजी से अरदास कर दी थी तो गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो कुछ पत्ता नहीं हिलता, तो मूषक राज जी ने भी गुरुजी की मर्ज़ी के बिना वो नहीं किया होगा। चलिए संगत जी वो नहीं हुआ, इसका भी रीज़न मुझे पता है संगत जी, बाद में मुझे गुरुजी ने बताया। फिर संगत जी अभी आज शुक्रवार है और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के उपाय किए जाते हैं, पर संगत जी जिस संकट से मैं, मेरे पति, मेरे माँ बाप जूझ रहे हैं, उस संकट को ध्यान में रखते हुए मैंने गुरुजी से विश मांगी थी, क्योंकि सत्संग में सुनाया गया तो सत्संग भी जिस टॉपिक पे आ रहे थे उसी से रिलेटेड मेरी मनोकामना थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मांग ले, तो गुरुजी को पता था कि संकट है, तभी गुरुजी ने ये उपाय करने को भी बोला था। आज मॉर्निंग में तो सब कुछ करते करते लेट हो गया था, तो फिर मंदिर के पट बंद हो गए थे, तो संगत जी ये उपाय मैंने भी शाम में किया संध्या वेला में, और 8 गांठें लगाई और हनुमान जी के स्वरूप के पास रख दिया और हस्बैंड अंकल को कॉल करके बोला कि वो ये उपाय कर ले जाके मंदिर। फिर मैंने गुरुजी से अरदास भी करी, गुरुजी प्लीज़ आज उपाय करा देना, बार बार मैं देख रही थी कहीं चूहा ले तो नहीं जाएगा, पर मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा जैसे गुरुजी की इच्छा। फिर संगत जी हस्बैंड अंकल आए और वो मंदिर गए, उन्होंने वो उपाय किया जाके और गुरुजी महाराज ने सफलतापूर्वक
वो उपाय करवा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। उसकी माला, वो जो माला थी लौंग की 8 गांठों वाली, जो मैंने विश मांगी तो वो हनुमान जी के गले में हस्बैंड अंकल ने पहना दी मेरी तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बजरंगबली बालाजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहली तो खुशी है कि मेरा उपाय हो गया जो कल नहीं हो पाया था। दूसरी खुशी ये है संगत जी, इसी उपाय से रिलेटेड है। अभी मैं हस्बैंड अंकल तो चले गए मंदिर, मैं मन ही मन हनुमान जी से कहती, हनुमान जी अगर ये आपने उपाय स्वीकार किया है ना, तो आप मुझे किसी भी रूप में दर्शन देना जिसमें आपके गले में यही लौंग की माला, जो 8 गांठों की लौंग की माला है ना, ये आपके गलों में हो। मुझे कोई पिक्चर दिख जाए तो मैं समझ जाऊंगी आपने मेरा ये उपाय स्वीकार किया। संगत जी, मुझे कोई पिक्चर नहीं दिखी, बस मैंने कह के छोड़ दिया। अब संगत जी, मैंने हस्बैंड अंकल को कॉल किया ये पूछने के लिए, नहीं संगत जी, फिर हनुमान जी का मैसेज आया कि 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ लगा। तो संगत जी, सुबह से हनुमान जी बहुत सारी चालीसा का पाठ लगवा रहे हैं, पर अभी जस्ट उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। 7 बार हनुमान चालीसा कंप्लीट हो गई संगत जी। उसके बाद मैंने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, मैंने उनको पूछा कि आप मंदिर हो आए, क्योंकि संगत जी वो अपनी शॉप वापस चले गए हैं अभी। तो उन्होंने बोला हाँ हो आए हैं। फिर उन्होंने खुद से बताया कि उन्होंने हनुमान मंदिर में क्या देखा, हनुमान जी की मूर्ति में ऑलरेडी किसी ने पहले से ही 8 लौंग की माला, जितनी भी लौंग की माला हो वो पहना रखी थी। संगत जी, मुझे हनुमान जी महाराज ने, गुरु जी ने जवाब दिया कि तू देख तो नहीं सकती, पर तुझे मैसेज तो तेरे तक जा सकता है ना। तो जो मुझे सुनना था कि अगर किसी ने भी और ने भी माला ऐसी कुछ पहनाई है, मुझे कहीं दिख जाए या सुनने में आ जाए, तो मैं समझ जाऊंगी हनुमान जी ने मेरी वो विश सुन ली, मेरी वो मनोकामना सुन ली, और उन्होंने वो माला स्वीकार की, वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे। संगत जी देखिए, आज ही काज कुछ ही मिनटों में ही मुझे खबर मिल गई, जबकि हस्बैंड अंकल को नहीं पता था कि मैंने हनुमान जी से पूछा है कि क्या उन्होंने मेरा वो स्वीकार किया माला। और हस्बैंड अंकल ने खुद ही बताया फ़ोन पे कि वो मंदिर में देखा, उनसे भी पहले किसी ने गले में पहना रखा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना बजरंगबली बालाजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना। आपने मेरी वो इच्छा को स्वीकार किया, आपने मेरी वो विश को स्वीकार किया। अनंतम अनंतम शुक्राना हनुमान जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जिस टॉपिक पे सत्संग आ रहा था उसी टॉपिक पे मैंने वो अरदास की थी। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी विपदा से मुक्ति मिलेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बालाजी, शुक्राना शुक्राना हनुमान जी, शुक्राना। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली हनुमान जी की मनी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना हनुमान जी। और संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा भी था, गुरु जी आप साथ जाना हस्बैंड के और ये उपाय कराना। संगत जी, जब गुरु जी साथ जाते हैं ना, तो कोई भी उपाय असफल तो हो ही नहीं सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप साथ गए, अपने उपाय कराया और हनुमान जी ने स्वीकार किया। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी को बताऊं, उस मंदिर में हम लोग कितनी बार जा चुके हैं, हम लोगों ने कभी लौंग की माला नहीं देखी संगत जी, नहीं देखी। तभी तो जब ये उपाय सुना तो बड़ा नया लगा, क्योंकि उस मंदिर में ऊपर चढ़ाने में भी उस मंदिर में डर लगता है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है कि कोई कुछ गलत ना समझ ले संगत जी। लेकिन देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। तो बहुत बहुत शुक्राना बजरंगबली, आप कैसे जवाब दे, तो साक्षात आपने उसी मूर्ति के थ्रू जवाब दिया, उसी मंदिर के थ्रू जवाब दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कि अगर कोई पिक्चर में दिख जाता ना संगत जी, तो एक बार फिर भी डाउट होता है क्या कंफर्म है, हो सकता है पिक्चर ऐसी आ गई, पर उन्होंने उसी ही स्वरूप में, उसी मूर्ति में जवाब दिया जहाँ पर उन्होंने माला स्वीकार, मतलब उनको पहनाई गई। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बताऊँ संगत जी, अब मैं एक शुक्राना और बताती हूँ, एक बात बताती हूँ आपकी। शुक्राना तो नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरी माला क्यों गायब हुई, मूषक महाराज ने क्यों हटाई, गुरुजी की मर्जी के बिना तो नहीं हटाएंगे। तो संगत जी हुआ ये, क्योंकि कल शुक्राना सत्संग नहीं सुने गए थे पूरे, और वो सत्संग जिस टॉपिक पे बेस्ड थे ना, वो शुक्राना सत्संग पूरे कंप्लीट नहीं सुने गए थे। सारे के सारे संगत जी बहुत नेगेटिव थे। और संगत जी, जब तक हमारे कष्ट नहीं कटेंगे, हमारे कर्म नहीं कटेंगे, तो हमारे उपाय भी सार्थक कैसे हो सकते हैं। संगत जी, जब कोई गुरु जी में उपाय बताते हैं ना, वो हमारे कर्म जब कट जाते हैं ना, तब हम वो उपाय करते हैं ना, तो हमें सफलता मिलती है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब वो रात में सत्संग अधूरे रह गए, हस्बैंड अंकल को नींद आ गई, वो भी थके थे, सत्संग नहीं हो पाया पूरे। आज वो सारे सत्संग सुन लिए गए, सारे कर्म कट गए, तब ये शाम में उपाय कराया बजरंगबली ने, और उपाय भी उन्होंने स्वीकार किया और बहुत बड़ी विपदा टाली है। मुझे पता है हनुमान जी ने क्या मेरा स्वीकार किया है, मैं जानती हूँ। इतना मैं दुखी हूँ कुछ चीज़ों से, पर हनुमान जी ने
मुझे पता आप सब ठीक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना, दिल खोल के शुक्राना, झोली फैला के शुक्राना। मेरी तो औकात नहीं है आपके शुक्राना के, पर जो भी मैं टूटी फूटी शब्दों में शुक्राना करूँ, प्लीज़ हनुमान जी, गुरु जी स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार करने का, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।